पूरी अपस्ट्रॉफी जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स बुक या चेयर हमने लिख लिया, बहुत आसान है, बेसिक है, ठीक है। सिंगुलर नाउन देखो इस तरीके से स्टूडेंट्स बुक, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स क्लास, देखो ये टीचर्स क्लास, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इरेगुलर नाउन्स में देखो, इरेगुलर नाउन्स में दोनों नाउन्स आ जाते हैं, इरेगुलर नाउन्स में दोनों नाउन्स, दोनों कौन से, मतलब सिंगुलर होगा तो भी आप ये यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो भी ये यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर मतलब इरेगुलर नाउन्स में दोनों में आप ये यूज करेंगे। अगर सिंगुलर तो भी ऐसा यूज, देखो सिंगुलर है ना इरेगुलर, ये कैटेगरी पड़ रही है, देखो सिंगुलर होगा तो भी से, जैसे देखो देखो अ वुमन्स, ठीक है, अ वुमन्स सीट, तो भी हमने इस्तेमाल कर लिया, देखो अ वुमन्स सीट, ओके सिंगुलर है देखो। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्लूरल तो भी देखो सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, विमेन सीट्स, देखो ये ज्यादा विमेन हो गई तो सीट्स भी हमने आगे नाउन भी बढ़ा दिया, तो प्लूरल हो रहा है, देखो ये सेकंड क्या है, सेकंड देखो प्लूरल है, तो भी हमने फुल अपस्ट्रॉफी देखो ये वाली एस के साथ इस्तेमाल की, एस के साथ इस्तेमाल की। तो इरेगुलर नाउन में नाउन सिंगुलर होगा तो भी आप ये इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल होगा तो भी आप करेंगे, लेकिन सिंगुलर नाउन रेगुलर जो है ना उसमें आप ऐसा यूज करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन का इसका अगर प्लूरल होगा, इसका अगर प्लूरल होगा, ठीक है, इसका प्लूरल होगा, इसकी ए कैटेगरी हुई, ये देखो इसकी बी कैटेगरी हुई, क्या पूछते हो क्या? अच्छा, मतलब इस रेगुलर नाउन की अगर बी कैटेगरी होगी, माना ये जो हुआ ना, ये देखो इस नाउन को आप रेगुलर नाउन कर दें, ठीक, रेगुलर नाउन कर दिया, और ये तो रेगुलर हमने जब मतलब दे दी कि इसका नाम दे दिया, तो प्लूरल नाउन इसका जो होगा उसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे, जैसे ये देखो हमने लिखा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपने लिखा स्टूडेंट्स, प्लूरल कर दिया स्टूडेंट्स बुक्स, जैसे हमने आपको बीच में नाउन में पढ़ाया था गर्ल्स, देखो गर्ल्स कॉलेज, देखो ये अब सही है, देखो एस लगने से गर्ल्स कॉलेज, माना एक सीधी सी बात है, एक गर्ल का कॉलेज नहीं होगा, ज्यादा गर्ल्स का कॉलेज होगा, तो हमने ज्यादा कर दिया, प्लूरल नाउन करके ये रख दिया, तो देखो इस तरीके से ये अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल होती है। अब हमने आपको माना ये बेसिक तो दे दिया, लेकिन ये इस्तेमाल क्यों होती है अपस्ट्रॉफी, पोजीशन को शो करने के लिए। आप देखो इसका जो यूज है, यानी अपस्ट्रॉफी का जो फंक्शन है, वो फंक्शन देखो इसका है कि ये मतलब टू टॉक अबाउट द पोजीशन, ठीक है ना, यानी अपस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द, टू टॉक, अब आते हैं उधर तर्जमा वगैरह सब बताते हैं, देखना, टू टॉक अबाउट द पोजीशन, देखो अपस्ट्रॉफी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई रिलेशनशिप होता है, देखो रिलेशनशिप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन हो, रिलेशनशिप हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या कोई बिलोंगिंग का सेंस हो, हम उसको शो करने के लिए देखो अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं, माना पोजीशन वाला, रिलेशनशिप वाला सेंस हो, या किसी के साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में भी, मतलब मीनिंग ये वाली कीवर्ड एक है बस, रिलेशनशिप तो ये तो सिनोनिम्स है, देखो पोजीशन लगा सकते हैं, रिलेशनशिप्स माना लगा सकते हैं, ओनरशिप वर्ड लगा सकते हैं, बिलोंगिंग का वर्ड दे सकते हैं, माना पोजीशन, तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब पोजीशन किस किस के साथ, देखो मोस्टली हम पहले डिस्कस करते हैं जो लिविंग नाउन्स होते हैं, माना जो लिविंग वर्ड्स होंगे उनके साथ अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करना। अब देखो ये जो हम इस्तेमाल करेंगे, देखो पर्सन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन विद पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, पर्सन के अलावा एनिमल के साथ भी ये लग सकता है, देखो एनिमल के साथ भी हम लगा सकते हैं,
अच्छा, एनिमल के अलावा देखो हम कंट्री के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कंट्री का नाम है उसके साथ, कॉन्टिनेंट का नाम जो है देखो कॉन्टिनेंट का नाम हो हम उसके साथ भी लगा सकते हैं, सिटी का नाम हो ना आप उसके साथ भी लगा सकते हो। अच्छा, सिटी के सिवा देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम हो ना उसके साथ आप लगा सकते हो। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अलावा देखें कोई माना फर्म हो, कोई इदारा जैसे हो, या जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर, जैसे कलेक्टिव नाउन है, देखो कलेक्टिव नाउन है हम उसके साथ भी लगा सकते हैं, तो यानी ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जैसे टीम हो गया, कमिटी वर्ड हो गया, फैमिली हो गया, देखो ये ग्रुप माना एक कलेक्टिव वर्ड आ गया, ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स माना इनमें हो, तो हम उनके साथ देखो इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसको पढ़ रहे हैं यानी इन वर्ड्स के साथ हम लगा सकते हैं, पर्सन के साथ, एनिमल के साथ, कंट्री के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ, सिटी के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स माना कोई कलेक्टिव नाउन वाला कोई वर्ड हो, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन वाला इधर एक वर्ड करके लिखते हैं, कलेक्टिव वर्ड हो कोई तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका शर्त या कैरेक्टरिस्टिक वो ये हो कि उसके अंदर ये वाली चीजें आनी चाहिए। इन अल्फाजों के साथ देखो आप पोजीशन शो कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी आप भी लगा सकते हैं, मतलब अब मैंने पहले इधर काफी आपको बता दिया, इधर मैंने मीनिंग बताई है भाई। अपॉस्ट्रोफी का फंक्शन क्या है? अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पोजीशन या रिलेशनशिप, किसके साथ? पर्सन के साथ। अब पर्सन के साथ कैसे? देखो गर्ल्स कॉलेज पर्सन हो गया, माना ये जो वर्ड होगा जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी उस वर्ड को ओनर कहा जाएगा, माना ओन किसका कॉलेज, ओनर कौन है इन दोनों वर्ड्स में, ओनर कौन सा? माना गर्ल्स ओन करती हैं, गर्ल्स परचेज करती हैं, देखो गर्ल्स का रिलेशनशिप इस कॉलेज के साथ है, तो देखो ये ओनर हो गए, इधर देखो स्टूडेंट जो ओनर हो गया, तो जिस वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी वो ओन करेगा किसको, जो सेकंड वर्ड होगा ना उसको ओन करेगा, उसको परचेज करेगा, तो इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना ऐसी हुई, देखो जो ऊपर लिखी हुई है ना, यानी नाउन अपॉस्ट्रोफी प्लस देखो सेकंड भी जो होगा ना वो नाउन होगा, दो नाउन्स की कॉम्बिनेशन होती है, हमने दो नाउन्स की कॉम्बिनेशन पहले भी पढ़ी है, कंपाउंड नाउन में पढ़ी है, ठीक है ना, लेकिन ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिसमें नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, तो ये फर्स्ट नाउन जो होगा ये फर्स्ट नाउन ओनर होगा, माना ओन करता है, पजेज करता है, रिलेशनशिप शो करता है, किसके साथ? सेकंड नाउन के साथ, सेकंड नाउन के साथ, माना ये जो है ये मतलब नाउन जो है इस ओनर का नाउन है, इसका नाउन है, इसका माना बुक बोलते हैं तो इसका बुक हुआ, कॉपी बोले, चेयर बोले, सीट बोले, कंट्री बोले, जो भी बोलेंगे वो इसी नाउन का होगा, तो ओनर एक्चुअली जो होगा ना आपका ये होगा। इसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आप प्लीज ये वाली अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करें, अगर इरेगुलर नाउन्स है उसमें भले दोनों आ जाए, सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, तो भी आपको ऐसी अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करनी है, जैसे देखो ये पढ़ा है मैंने एक एक एग्जांपल, ये नाउन सिंगुलर है तो भी देखो ये फुल अपॉस्ट्रोफी लगाई, प्लूरल कर दिया देखो ई है तो भी हमने फुल लगाई अपॉस्ट्रोफी, माना ये सिंगुलर या प्लूरल इरेगुलर में एक जैसी अपॉस्ट्रोफी ऐसी लगाएंगे। इसमें आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है ना, ये देखो ये बात मतलब हुई इरेगुलर नाउन्स की। रही बात प्लूरल नाउन, जो एस से प्लूरल होता है, जो एस से प्लूरल होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है इसके यूज का। वो कौन सा डिफरेंस है कि एस से प्लूरल, क्योंकि एस आ जाता है एस, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि वापस भी हम ऐसा लिखें, एस भी आ जाए फिर वापस देकर ऐसा लिखते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा हिस्सिंग साउंड हो जाता है, मतलब इस हिस्सिंग साउंड के लिए, इसीलिए वो अल्फाज वो नाउन्स जिनके आखिर पे मतलब वो भले प्रॉपर नाउन्स हो, वो भले प्रॉपर नाउन्स हो जिनकी स्पेलिंग एस पे खत्म होती है, तो उनके लिए मतलब ये कहा जाता है कि आप खाली जो है
यानी अपस्टॉप इस्तेमाल करें। जैसे पर्सन की हम बात कर रहे हैं, पर्सन की, जैसे लास्ट में देखो आ गया हारिस, में ये बात कर रहा हूं, जैसे हारिस हो गया या चार्ल्स हो गया या लुइस आ गया, ऐसे कुछ अल्फाज होते जिनके आखिर में देखो एस आ रहा है, एस आ रहा है। अब दोनों सही है, गलत नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो नाम होता है वो प्लूरल थोड़ी होता है। तो आप ये वाली अपस्ट्रॉफी भी सही है, देखो खाली ये, ठीक है, आर्स, आर्स, ठीक है, आपने लिख लिया हारिस, हारिस ही पढ़ेंगे, आर्स कंट्री, ठीक है ना, या क्लास, जो भी आप लिखें, ये आपने लिख लिया आर्स क्लास, ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो देखो आपने खाली अपस्ट्रॉफी लगा ली, ये भी और ये भी सही है, दोनों सही, गलत नहीं है बिल्कुल। अगर ऐसा लिखते हो, देखो ये भी लिखते हैं तो ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ये फर्स्ट वाला है, जिसपे सिर्फ खाली जो है वो निशानी जो हम सिंबल लिख रहे हैं अपस्ट्रॉफी की, मोस्ट कॉमन ये। लेकिन एस निशानी और एस ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं, ठीक है ना, हम लिखते हैं। लेकिन बात ये तो प्रॉपर नाउन में एस आ गया, लेकिन जिस नाउन को हम खुद एस से प्लूरल करते हैं उसमें हम नहीं लगाएंगे, उसमें हम देखो ये मतलब वापस ये वाली अपस का भी देखिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन से पहले आप यानी द आर्टिकल या अ या वगैरह ये इस्तेमाल ना करें। जैसे हमने कर दिया, देखो हार्स क्लास, तो हम ये नहीं लगाएंगे अ हार्स क्लास या द हार्स क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रॉपर नाउन आता है तो हम उसके साथ नहीं लगाएंगे, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाएंगे। वैसे भी आप देखो अगर आपका अगला नाउन माना जो सेकंड नाउन है, अगर सेकंड नाउन है आपका, पहले ठीक है ये सेकंड स्लाइड पे मैं समझाता हूँ बेटा, इधर देखो ये माना आस्ता आस्ता इधर हमने काफी लिख लिया है, तो आपको इधर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है? देखो सबसे पहले हमने नाम लिखा, फिर उनकी माना दोनों निशानियां बताई, दोनों का यूज बताया, इसका होगा प्लूरल में, इसका होगा सॉरी सिंगुलर में और इरेगुलर। ये जो निशानियां कहाँ इस्तेमाल होगी, एक सिंगुलर नाउन हो देखो और दूसरा इरेगुलर, ठीक है। ये वाली निशानी सिर्फ ये वाली प्लूरल नाउन्स वो जो एस से प्लूरल में, ये बताया। इस्तेमाल क्यों होती है, मीनिंग बताइए, इधर फंक्शन या मीनिंग है कि भाई पोजीशन के लिए, किसके साथ पोजीशन हो, पर्सन के साथ हो, एनिमल के साथ हो, कंट्री के साथ हो, कॉन्टिनेंट के साथ हो, सिटी के साथ हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, और ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स जो उनके साथ हो इस्तेमाल करें, नॉन लिविंग के साथ ना इस्तेमाल करें। नॉन लिविंग में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम पर्सनिफाइड करते हैं, जो हेवनली बॉडीज हो, जैसे अर्थ हुआ, मून हुआ या सन हुआ, ठीक है ना, ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो मैं बताऊंगा अलग, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इधर जो अभी बात कर रहे हैं वो लिविंग के साथ कर रहे हैं। ये हुआ, देखो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कि भाई हम जो अभी मैंने आपको कौन सी पॉइंट बताई, मैंने कहा इधर बताऊंगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल या जो तुम्हें बताए वो आप प्रॉपर नाउन के साथ ना लगाएं। जब प्रॉपर नाउन आ जाए, मिसाल के तौर पर इधर आ गया अली, लेकिन आप ऐसा मत लगाएं कि अली या एन अली से या क्या मतलब कार हमने लगा दिया, पर्सन से पोजीशन शो रहा है, तो देखो ये गलत हो जाएगा, माना प्रॉपर नाउन हो गया ना जैसे, तो इसके साथ प्लीज आप ये ना रखें। हाँ, आप इधर देखो हम ये लगा सकते हैं, जैसे अब मेन
स्टेट्स के साथ पूरा लिखे मना, या ये लिखे यूनाइटेड स्टेट्स लिखकर ये लिखे या ये लिखे, ये वाले, क्योंकि एस आ गया लास्ट, ठीक है ना, एस आ गया तो आप इसको प्रीफर करना, इसको प्रीफर करना, यूनाइटेड स्टेट्स मना इसको प्रीफर करना, ये लिखना, मना वो कंट्रीज जो प्लूरल हो रही है जिनके आखिर में एस आ रहा है, तो आप ये प्लूरल मना एस, ये सॉरी ये वाली निशानी प्रीफर करना। हाँ, उसमें देखो मना जो आपके मना एज से हो रहे वर्ड्स नेशन के साथ या पर्सन वाला है, खासतौर पर एडजेक्टिव के साथ नहीं लगेगा। इसमें देखो जो नेशनलिटी वाले वर्ड्स है ना, नेशनलिटी वाले वर्ड्स के जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव नेशनलिटी वाला हो या कोई दूसरा कॉमन एडजेक्टिव हो, हम उसके साथ अपस्टॉपी नहीं लगाएंगे। अब हमें अपस्टॉपी, जैसे मैंने कहा अपस्टॉपी लगानी चाहिए कंट्री वाले वर्ड्स के साथ, जैसे इंग्लैंड है तो हम इंग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है ना, अमेरिका है तो हम अमेरिकास बोलेंगे, जर्मन है तो जर्मन्स बोलेंगे, हम ऐसा बोल देंगे, ये हमारा करेक्ट होगा। या सेकंड देखो जिसको हमने पर्सन बनाया है, जैसे देखो हमने पर्सन बनाया जैसे एन अमेरिकन्स, ठीक है ना, या हमने इस्तेमाल कर लिया जैसे एन इरानियंस, क्योंकि ये पर्सन की बात हो रही है, लगा रहे माना ये पर्सन है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो माना जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं ना जिनमें हम एस लगाकर प्लूरल कर रहे हैं, एस लगाकर प्लूरल कर रहे हैं, माना वो नाउन हो रहा है हमारा, माना वो नाउन हो रहा है, क्योंकि नाउन की ये प्रॉपर्टी है, नाउन की ये माना कैरेक्टरिस्टिक है कि आर्टिकल भी लग रहा है उसके साथ और वो एस से प्लूरल भी हो रहा है, तो आप उसके साथ लगा ले अपस्ट्रॉफी, जैसे अमेरिकन्स द अमेरिकन्स है तो खाली द अमेरिकन्स माना ये लगा लो, द जर्मन है तो आप सिर्फ ये उनके साथ लगा लो, ठीक है ना, इसके साथ। बाकी देखो कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एस से प्लूरल भी नहीं हो रहे, तो उनके साथ माना भले द लगा हुआ है तो भी अपस्ट्रॉफी ना लगाओ, जैसे आप ये ना लगाएं द इंग्लिश, ठीक है, देखो ये ना लगाएं गलत, माना ना शायद ये तो लगेगी ये, क्योंकि वो तो ऐसे माना खत्म नहीं हो रहे ना, समझ में आ रही बात या नहीं, वापस बताओ, वापस देखो हमें अपस्ट्रॉफी लगानी चाहिए। पहली बात बुनियादी रूल ये है कि कंट्री के साथ, कंट्री का नाम हो हम उसके साथ लगाएंगे, ठीक है, यानी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे एक बात खत्म। अब भाई नेशनलिटी वाले वर्ड्स में उसके बाद सेकंड नेशनलिटी में आता है एडजेक्टिव, लगाएं एडजेक्टिव के साथ या नहीं लगाएंगे, खत्म। उसके बाद आता है पर्सन वाला वर्ड, हम पर्सन वाले वर्ड के साथ हम लगाएंगे, ठीक है, पर्सन वाले साथ वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, लगाएंगे हम। अच्छा क्योंकि लगा हुआ है वो हमारा नाउन है तो नाउन के साथ ही लगती है, फर्स्ट में देखो पोजीशन शो होता है किसके, लेकिन आप निशानी ये देंगे क्योंकि वो द लग गया, उसके साथ द प्लस होता है ये, उसके साथ ये लगा, एक तो वर्ड लिखकर आप कर दो खुद कॉपी में, अब आप कहते हैं फिर बोलेंगे सर नहीं आता है, तो मैं दो वर्ड्स लिखकर ऐसी निशानी प्लूरल करके देना, 10 के साथ प्लूरल, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड जो होता है, सेकंड जो होता है तो हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पास फ्रेंच हुआ, इंग्लिश हुआ, वेल्श हुआ या क्या, देखो आप प्लीज उनके साथ ना लगाएं, उनकी कंट्री के साथ लगाएं, ठीक है, उनकी कंट्री के साथ लगाएं, उनकी कंट्री के साथ लगाएं, क्योंकि वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो ना, मैं आपको बताऊं द ब्लाइंड है, अब ये भी नाउन हो जाता है, द ब्लाइंड नाउन होता है, पता है ना आपको, द पुअर नाउन होता है, द रिच मेरा पढ़ाया हुआ है, अब हम ये तो नहीं लगाएंगे द रिचेस या द पुअर्स या एपोस्ट्रोफी, तो उनमें ना लगाएं नेशनलिटी वाले वर्ड्स, वो जो इस के हिसाब से प्लूरल नहीं होते, हम उनको हैं हमारे वो एडजेक्टिव्स, हम सिर्फ उनके साथ द लगाकर एक पूरी पॉपुलेशन या पूरी नेशन की बात करते हैं, लेकिन फिर उनके साथ नहीं, उनकी कंट्री के साथ लगाओ, ठीक है, उनकी कंट्री के साथ लगाओ, ना कि हम उनके साथ लगाएं, ये नहीं लगेगा। फ्रांस के साथ लगा लो, फ्रेंच के साथ ना लगाओ, फ्रांस के साथ लगाओ भले, फ्रांसिस हम लगा सकते हैं, फ्रेंच के साथ ना लगाओ, चाइना के साथ लगाओ, चाइना, ठीक है ना,
चाइना के साथ लगाओ, चाइनास, चाइनीज, भले उसके साथ भी अपस्ट्रॉफी जब वो नेशन में आए या पर्सन में आए लगाएंगे, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके आखिर में भी ई आता है, उसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो उसके पर्सन के साथ लगो, हाँ हाँ, उसके साथ ये लगेगा, उसके साथ ये लगेगा, क्योंकि उसकी एंडिंग जो होती है वो एस पे नहीं होती, अगर एस पे एंडिंग हो तो हम ये लगेंगे। तो ये हो गए आपकी कंट्री, देखो क्लियर हुई कंट्री। अच्छा, उसके बाद कॉन्टिनेंट, माना जैसे एशियाज या एशियंस, भले वो भी हो सकता है, प्लूरल हो जाए ना तो भी नाउन होता है, ऐसे आप कर सकते। सिटी का नाम हो गया उमरकोट्स, लंदन, देखो ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे देखो यूनाइटेड नेशंस या कोई और भी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो तो उसके साथ लगा सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जैसे कंपनी है, एक कंपनी जैसे होती है, देखो कंपनी है, तो ये देखो ये मना कंपनीज आपने कर दिया, ठीक है, कंपनीज डिमांड्स आपने कर दिया, कंपनीज डिमांड्स, बेटा समझे, ये कंपनीज डिमांड्स, क्लास देखो इधर ही खत्म हो गई, इसके बहुत सारे, कल लास्ट क्लास है अपस्ट्रॉफी की, जाहिर है मंडे को तो टेस्ट है। अच्छा, कंपनीज डिमांड्स देखो, टीम्स देखो, टीम्स परफॉर्मेंस, टीम्स परफॉर्मेंस, देखो ये हो गया, कमिटीज कमिटीज डिसीजन, अब फैमिलीज देखो विजिट, माना ये क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, माना कलेक्टिव नाउन की तरह, तो आप उनके साथ भी इस्तेमाल करेंगे, देखो ये इस्तेमाल करेंगे, ऐसा होगा। अब सेकंड बात कि वर्ब कौन सा लगाए, ठीक है ना, भाषा से थोड़ा आगे भी बढ़े, यानी हम वर्ब कौन सा लगाए, इधर भी हमने देखो आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल वगैरह ना लगाएं, अच्छा कॉमन नाउन के साथ भले लगाएं, कॉमन नाउन को प्लूरल भी करें, जो वर्ड प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ आप ये डिटर्मिनर वगैरह लगा सकते हैं, ये सब, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन आता है तो भी इंडेफिनिट आर्टिकल ना लगाएं, बाकी इस नाउन को प्लूरल करने के लिए भले ये डिटर्मिनर वगैरह लगाएं। अब प्लस से सेकंड बात कि हम वर्ब कौन सा लगाएं, किसके साथ लगाएं, यानी वर्ब जो हम लगाएंगे क्या फर्स्ट नाउन के साथ लगाएंगे या सेकंड नाउन के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इधर इस्तेमाल करें, मतलब वर्ब की बात है कि स्टूडेंट्स या टीचर्स आइडियाज, ठीक है बेटा, देखो टीचर्स आइडियाज, ठीक है ना, हमने लिख लिया ये, ठीक है ना, देखो हमने लिख लिया टीचर्स आइडियाज, टीचर्स आइडियाज हमने कर लिया, तो अब मुझे बताओ कि हम वर्ब जो वो किसके साथ लिखें, आइडियाज के साथ या फर्स्ट के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, अब इसका एमसीक्यू बना दें, द टीचर्स, देखो द टीचर्स आइडियाज वॉज या वर appreciated, the teacher's ideas was या were appreciated, अब कौन सा वर्ब इसमें लगाएं, वर लगाएंगे, ठीक है, देखो ये पजेसिव है, ये हम माना ये जो वर्ड हो गया ये पजेसिव हो गया, माना पजेस कर रहा है, तो पजेसिव वर्ड के साथ हम पहले भी कहां वर्ब लगाते थे, मिसाल के तौर पर ये टीचर थे ना, तो इधर हम लिखते हैं हिज लिखते हैं, तो आप लिखेंगे हिज या हिज वर्ब, या मैं लिखूं इधर माय, मैं लिखूंगा माय आर या माय वर्ब वगैरह मैं लिखूंगा ये, या मैं लिखूंगा अवर, माना ये पजेसिव वर्ड्स हैं, तो क्या पजेसिव जो वर्ड है वो एक्चुअली डिटरमिनर या एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर आप उनके साथ नाउन नहीं देंगे तो क्या माना, अगर आप इधर लिखेंगे हिज बुक, अब आप वर्ब लगाएंगे, अब मुझे बता वर्ब आप इसके साथ लगाएंगे इसके साथ, बुक के साथ लगेगा, हिज बुक इज लिखेंगे या वोज लिखेंगे, देखो ये होगा ना कि आप इसके साथ लगेंगे, तो वही बात है, माना ये जो वर्ड हुआ फर्स्ट वर्ड ये आपका पजेसिव की तरह होता है, ये वर्ड पजेसिव की तरह होता है, ये पजेसिव की तरह होता है, ठीक है, तो हम पजेसिव के साथ नहीं लगाएंगे, जो सेकंड होगा वो अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगा लो,
वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगा लो, वो अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगा लो। माना जैसा उस वर्ड के बाद आपका होगा तो आप वैसा ही जो है ना माना वर्ब उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एक और बात को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, यानी नहीं इधर ऊपर पड़ा है, ये वाला जो मतलब यूज पड़ा है, देखो ये वाला यूज पड़ा है, ये देखो ये वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा, ठीक है ना। भले देखो अब ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, मुझे बताओ इसके साथ प्लस वर्ब कौन सा लगे? सिंगुलर वर्ब होगा। इसके साथ कौन सा लगे? इधर भी सिंगुलर होगा। दोनों के साथ देखो, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब। मेनी काउज मिल्क, तो ये देखो ये वर्ड जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया बेटा, ये देखो पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। अब हमारा नाउन जो है या नाउन या सब्जेक्ट जो है ना हमारा सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट देखो अनकाउंटेबल में हमेशा वर्ब सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर कैरी करता है, तो देखो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, ना कि हम प्लूरल वर्ब लगाएं। आइडिया बेटा प्लूरल है, माना कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन्स की तरह बिहेव करते हैं, माना कॉमन एशियन वाले जो होते हैं, जैसे ड्रीम हुआ, जैसे डिजायर हुआ, जैसे कंडीशन हुआ, ठीक है ना। देखो ये कई ऐसे अल्फाज हैं या वर्ड, खुद वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ड को कौन सी शक्ल है मुझे बताएं, वर्ड कैसा लगता है? वर्ड हमें पता है वर्ड किस शक्ल का है, मार्कर जैसा है, बोर्ड जैसा है, या जो वो कंप्यूटर जैसा है, पता है? माना जिस नाउन को कोई फिजिकल शेप ना हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर जो वो मास नाउन नहीं है, तो वो आपके प्लूरल भी हो जाते हैं। वर्ड से वर्ड्स हो रहा है, आइडिया से आइडियाज हो रहा है, ड्रीम से ड्रीम्स हो रहा है, ठीक है, कंडीशन से कंडीशंस हो रहा है, सिचुएशन से सिचुएशंस हो रहा है, मतलब ऐसे काफी होते हैं जो हम करते हैं। तो अब इधर जो हम बात कर रहे हैं, देखो इस बात को माना ये जो सेकंड हमारा है वो ये कि बेटा वर्ब जो होगा वो हम सेकंड नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, सेकंड नाउन जो होगा ना हमारा उसके साथ हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद नंबर 3 कि भाई जब दो नाउन्स आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर दो नाउन्स आ जाए तो हम अपॉस्ट्रोफी किसके साथ इस्तेमाल करें? दो नाउन्स माना एक तो कंपाउंड नाउन वाला हो जाए, जैसे एक तो देखो कंपाउंड नाउन में दो नाउन, देखो जो नाउन्स बने देखो हम वो बता रहे हैं, जितने हम कल तक पढ़ सके बता देंगे, फिर वही देंगे टेस्ट में। देखो नंबर 3 है कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स में हम जो है ना अपॉस्ट्रोफी कैसे इस्तेमाल करें? अब कंपाउंड नाउन्स दो तरीकों के होते हैं, ठीक है। एक तो हुआ जैसे हमने लिखा पोस्टमैन, बेटा देखो एक लिखा हमने पोस्टमैन, तो अब देखो अपॉस्ट्रोफी मोस्टली लास्ट में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो चीज आप पजेस करते हैं वो लास्ट में पजेस करते हो, बीच में पजेस नहीं करते हो। माना अपॉस्ट्रोफी का मोस्टली मैं कहता हूँ, ऑलवेज इंग्लिश में नहीं होता, कहीं पे एक्सेप्शन आ जाए फिर वहां पे आप बोलेंगे सर आपने ये पढ़ा, होता है एक्सेप्शन, तो अपॉस्ट्रोफी हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। देखो पोस्टमैन्स ड्यूटी, देखो आपने इस्तेमाल कर लिया पोस्टमैन ड्यूटी, तो आपने अब पोस्टमैन ड्यूटी, ये लास्ट में हमने, ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन ऐसा कंपाउंड नाउन हो, देखो ऐसा कंपाउंड नाउन हो फादर इन लॉ, अगर ऐसा कंपाउंड नाउन हो तो हम अपॉस्ट्रोफी किसके साथ लगे? तो हम नहीं लास्ट के साथ, मैंने जैसे कहा ना लास्ट के साथ, अपॉस्ट्रोफी लास्ट के साथ, हाउस वगैरह या आप ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर ये प्लूरल हो जाए, अगर प्लूरल हो जाए तो भी ये अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर रहेगी ऐसे ऐसे। अगर इसको प्लूरल करने देखो ये लास्ट है सर बाहर खड़े, जैसे आप देखो ब्रदर्स प्लूरल हुआ, इन प्लूरल तो वही होगा, तो हमने इसको प्लूरल कर दिया, फिर भी आप इधर इस्तेमाल हाउसेस हमने इसको प्लूरल कर दिया, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।